सो हाय गाइस, 2026 में दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन्स का वेट कर रहे थे, तो यह जो दोनों स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। सो अगर आप लोग गेमिंग के लिए फोन का वेट कर रहे थे या फिर अगर आपको वाटर प्रूफ फोन, अच्छी परफॉर्मेंस और काफी ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले चाहिए तो ये फोन्स काफी अच्छे होने वाले। एक है यहाँ पर दोस्तों Realme P4s और दूसरा है Vivo iQOO Z11। तो दोनों ही फोन काफी अच्छे परफॉर्मेंस लेके आने वाले। कौन सा यहाँ पर मतलब सबसे बेस्ट होने वाला है? यहाँ पर Realme P4s 26 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। बाकी जो iQOO Z11 होने वाला है काफी पहले ही लॉन्च कर दिए गए, एक हफ्ता पहले। सो बहुत से लोग यहाँ पर गेमिंग को लेकर कंफ्यूज हैं, कौन सा ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर लेके आने वाला है गेमिंग में। सो पूरा कंपैरिजन करते हैं डिटेल में दोस्तों, और लास्ट में प्राइस पर भी बात करते हैं क्या कुछ हो सकती है। पूरा A to Z डाउट क्लियर करते हैं। सो वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर करें। देखिए iQOO Z11 का बॉक्स कुछ ऐसा होने वाला है। बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएगी, इंक्लूडिंग यहाँ पर फोन पर आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर जो स्क्रीन गार्ड होता है वो लगा हुआ है, और बॉक्स में कवर वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, वैसे Realme P4s के बॉक्स में भी सारी चीजें मिल जाएगी। टाइम स्टैम्प्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है तो चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पर डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर Realme P4s जो होने वाला है वो पॉलीकार्बोनेट का मिल जाएगा डिजाइन। नाइस गेमिंग वाइब होने वाला है फ्लैट फ्रेम के साथ। 213 ग्राम के आसपास वेट होने वाला है। IP68 और IP69 की रेटिंग मिल जाएगी। सो फोन का वाटर प्रूफ वगैरह ये सब सारी चीजें होने वाली है। वहीं पे Vivo iQOO Z11 जो होने वाला है पिक्सल लाइक डिजाइन देखने को मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल के साथ। यहाँ पर कर्व है जैसे लेकर आने वाला है, कर्व डिजाइन है, थोड़ा सा फ्लैट नहीं होने वाला, कर्व है तो थोड़ा सा पतला फील होता है। स्लिम ट्रिम ही स्मार्टफोन है। दोनों ही फोन दोस्तों अपनी अपनी जगह डिजाइन में मुझे काफी अच्छे लगे। वह कर्व है इसलिए थोड़ा सा स्लिम ट्रिम है, वह भी डिजाइन में अच्छा लग रहा है। यह फ्लैट है, गेमिंग वाइब है। डिजाइन में अपनी अपनी पसंद होती है। इसमें भी आपको IP68 और 69 की रेटिंग है, तो यह भी वाटर प्रूफ वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी गलती से पानी वगैरह में गिर जाता है बचाने के लिए। बाकी आपको जानबूझ के पानी में गिराना नहीं है क्योंकि कंपनी वारंटी नहीं देती। बाकी Realme P4s में नीचे की तरफ देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और राइट साइड में वॉल्यूम की बटन। वहीं पे iQOO Z11 को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, प्रोसेसर में क्या कुछ दिया गया है। तो Realme P4s में आपको Dimensity 7400 यहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेसर मिल जाने वाला है। Antutu बेंचमार्क इसको 9 लाख के आसपास आने वाला है, स्क्रीन पर चेकआउट कर लीजिए। वहीं पे iQOO Z11 जो होने वाला है इसमें Dimensity 7500 टर्बो मिल जाता है। Antutu बेंचमार्क इसको लाने वाला है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख के आसपास आने वाला है। Realme P4s में आपको एक और एक्स्ट्रा हाइपर विजन AI चिप देखने को मिल जाता है जो यहाँ पर फ्रेम रेट को थोड़ा सा बूस्ट करता है। बाकी Realme P4s 8GB 128GB से थिंग स्टार्टिंग होने वाला है। Realme P4s में आपको 90 FPS अनलॉक मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। डिफॉल्ट रूप में ही सेट रहेगा 90 FPS, मतलब अनलॉक रहेगा। और यहाँ पर हाइपर विजन AI चिप हो उससे यहाँ पर और भी थोड़ा सा फ्रेम रेट बूस्ट कर सकते हैं। बाकी एवरेज FPS यहाँ पर 85 to 90 के आसपास रहने वाले हैं, जो एवरेज मैक्स FPS रहेंगे। यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स की बात करें तो वहीं पे iQOO Z11 की बात करें इसमें आपको 60 FPS का ही अनलॉक है। BGMI जैसे हाईवी गेम्स में बात करें तो 90 FPS इसमें नहीं है, अपडेट के बाद आएगा। इसमें कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों बाद अपडेट के बाद इसमें 90 FPS BGMI वगैरह में अनलॉक होगा। मैं अगर क्लियर करूं तो यहाँ पर प्रोसेसर जो होने वाला है थोड़ा सा पावरफुल Dimensity 7500 मिल जाएगा iQOO Z11 में जो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर Realme P4s जो है उसमें आपको 90 FPS अनलॉक मिलता है, तो गेमिंग के लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाता है फ्रेम रेट के लिए। बट यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर के मामले में iQOO Z11 थोड़ा सा बेटर है, क्लॉक स्पीड थोड़ा सा बेटर है उसका। बाकी उतना भी कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रोसेसर में। आपको थोड़ा सा माइनर सा क्लॉक स्पीड का यहाँ पर डिफरेंस है। iQOO Z11 थोड़ा सा पावरफुल है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं। यहाँ पर दोस्तों VC कूलिंग सिस्टम की बात करें तो Realme P4s में आपको 7000 मिलीमीटर स्क्वायर काफी बड़ा VC कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। इसमें आपको UFS 3.1 के साथ आएगा यार, LPDDR4X। बाकी iQOO Z11 में भी इसमें 3000 स्क्वायर का VC कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। CPU थ्रोटल भी देख सकते हैं काफी ग्रीन है दोनों स्पॉन्स में। इसमें भी UFS 3.1 है LPDDR4X के साथ। तो यहाँ पर VC कूलिंग सिस्टम फोन को ठंडा करने के लिए काफी अच्छी चीज है। बाकी कौन सा फोन पावरफुल है तो iQOO Z11 थोड़ा सा पावरफुल इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बस थोड़ा सा है। बट यहाँ पर गेमिंग करते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम गेमिंग में तो BGMI जैसे गेम्स में यहाँ पर 90 FPS डिफॉल्ट रूप से ही लॉन्च से ही अनलॉक है Realme P4s। iQOO Z11 में 60 FPS, तो ये चीजें हो गई यार। बाकी नॉर्मल यूजर्स में मल्टीटास्किंग, रैम मैनेजमेंट, डे टू डे यूज, इसमें आपको दोनों ही फोन एकदम सेम चलते हुए दिखाई देंगे। डिस्प्ले की बात करें तो क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ Realme P4s की बात करें इसमें आपको 6.7 इंच का फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है। सैमसंग का M10 पैनल है, तो ये काफी अच्छे वाला पैनल दे रखा है। 1.5 के वाला 144 हर्ट्ज है, अप टू बहुत अच्छी बात है। 38-40 हर्ट्ज PWM डिमिंग है, तो आंखों को मतलब आंखों की सुरक्षा करता है, जिससे आई स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, आंखों को बचाता है। स्क्रीन फ्लिकरिंग थोड़ी सी कम होती है और 6500 निट्स तक का काफी अच्छा ब्राइटनेस भी दे रखा है, तो काफी ज्यादा ब्राइट होगा आउटडोर में। वहीं पे iQOO Z11 में 6.83 इंच का 1.5 के कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। 144 हर्ट्ज का 3D कर्व, इसमें 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग है और 2000 निट्स तक का ब्राइटनेस है इसमें। बाकी ज्यादा फर्क नहीं है डिस्प्ले में, डिस्प्ले ऑलमोस्ट दोनों सेम है। 1.5 के वाला बट यहाँ पर 3D
एलईडी कर्व मिल जाता है कुछ 11 और फ्लैट नॉर्मल डिस्प्ले गेमिंग के लिए अच्छी चीज है, जिसे एक्सीडेंटल टच नहीं होते। P4S है तो मुझे डिस्प्ले की बात करें तो Realme P4S ज्यादा सही है फ्लैट नॉर्मल डिस्प्ले के साथ। कर्व डिस्प्ले मुझे उतना पसंद नहीं आता iQOO 11 में जो दिया गया। बाकी डिस्प्ले कलरफुल्स मिल जाएंगे, काफी क्रिस्पी कलर्स आने वाले हैं दोनों ही फोन्स में, कलर्स में कोई भी कमी नहीं है। गेमिंग में यहाँ पर Realme P4S बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पर फ्लैट नॉर्मल डिस्प्ले है। कैमरा की बात करें, देखिए Realme P4S में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। वहीं पे iQOO 11 में 50 का मेन कैमरा मिल जाएगा, Sony IMX882 वाले सेंसर के साथ OIS मिल जाएगा, 8 MP अल्ट्रा वाइड है। Realme में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, iQOO में आपको 32 मेगापिक्सल। दोनों ही फोन्स में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट रहेगा। यस, लेकिन iQOO में एक अच्छी बात है कि फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट रहेगा iQOO। बाकी दोनों में बहुत सारे AI के फीचर्स मिल जाते हैं, AI फीचर्स भर भर के हैं। जैसे AI इरेजर सबसे मेन बात करें तो AI इरेजर में फोटो के बैकग्राउंड में जो बेकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर बेकार कुछ चीजें उसको आप इरेज कर सकते हैं। दोनों ही फोन आ रहे हैं Android 16 पे। iQOO 11 में आपको 3 साल तक का काफी अच्छा OS अपडेट और 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। iQOO 11 में IR ब्लास्टर है बट यहाँ पर SD कार्ड लगाने का सपोर्ट नहीं है। Realme P4S में काफी अच्छी बैटरी है, 8000 mAh की 80 वोट की चार्जिंग। iQOO 11 में 7050 mAh की बिग बैटरी है, 44 वोट की फ्लैश चार्ज। काफी अच्छा दोनों ही स्मार्टफोन वादा करते हैं कि 5 साल तक का यहाँ पर बैटरी हेल्थ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही कंपैरिजन है। तो दोस्तों मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो गेमिंग के लिए मतलब पावरफुल जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा बेटर, आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाता है iQOO 11 में। बट यहाँ पर जो 90 FPS जैसे BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं तो 90 FPS जो अनलॉक रहेगा FPS वो आपको Realme में मिल जाएगा। बट यहाँ पर iQOO का प्रोसेसर नया है तो थोड़ा सा पावरफुल है, तो यहाँ पर कुछ हफ्ते या फिर महीनों बाद कुछ हफ्तों बाद आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट के साथ 90 FPS अनलॉक देखने को मिल सकता है। बाकी कैमरा की बात करें तो कैमरा में यार फार बेटर है यहाँ पर iQOO 11। कैमरा में डेफिनेटली बेटर है, काफी अच्छे फोटोज निकलता है iQOO 11 में। डिस्प्ले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम है। बैटरी में यहाँ पर बेटर है Realme आई थिंक, क्योंकि 1000 mAh का बैटरी में फर्क है। बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता डे टू डे यूज में इतना पता चलेगा। दोनों ही फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा। यहीं पे प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर iQOO का प्राइस जैसे कि पता है आपको कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया 35,000 से स्टार्ट होता है। वहीं पर Realme जो होने वाला है ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है, मुझे प्राइस का पता नहीं है Realme का। बट यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है वो बताया जा रहा है 35,000 के, मतलब यह भी अंडर 35,000 होने वाला है। 29,999 29,999 मतलब 30,000 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसकी भी प्राइसिंग होगी 8GB 128GB की, यही 30-31 के आसपास होने वाली। सो यार आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइए। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल रहेगा तो प्लीज कमेंट में पूछिए यार। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।